चिड़िया और गोरी कवि नदी पर पानी पी रही थी कि गोरी का ध्यान अचानक से नदी के पानी पर जाता है। वहाँ थोड़ी दूर पानी में बहता हुआ एक घोंसला जिसमें एक अंडा भी होता है बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। रानो चिड़िया, देखो तो जरा, सामने एक घोंसला बहता हुआ आ रहा है। गोरी बहन, इसमें तो एक अंडा भी है, न जाने किस माँ का होगा। घोंसला बहते बहते उनके पास आ जाता है। रानो चिड़िया उसमें से अंडे को उठा लेती है। ऐसा लग रहा है जैसे ये अंडा किसी चिड़िया का है। हाँ गोरी बहन, ये अंडा किसी चिड़िया का ही है। कितना रोई होगी वो। मैं इस अंडे को अपने घोंसले में ले जाती हूँ। गोरी बहन, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे का मैं पूरा ध्यान रखूंगी, परंतु आपको इस अंडे से निकलने वाली असल माँ का पता चल जाए तो आप उसको जरूर बता देना। मुझे इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को उनकी असल माँ तक पहुँचाकर ज्यादा खुशी होगी। चिड़िया, मेरे अलावा इस अंडे का किसी को नहीं पता और ना ही कोई देख रहा है। तुम ऐसा करना, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को अपना बच्चा बना लेना। फिर चिड़िया वो अंडा उठा लेती है और दोनों अपने अपने घरों को चल देते हैं। अपने घोंसले में पहुंचकर चिड़िया उस अंडे को बहुत प्यार से नरम नरम घास पर रख देती है। न जाने इस अंडे से निकलने वाला बच्चा कैसा होगा, किस रंग का होगा, और इस अंडे से निकलने वाला बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो मुझे ही सबसे पहले देखेगा, तो वो मुझे ही अपनी माँ समझेगा। और वो चिड़िया ऐसे सोचते सोचते सो जाती है। ऐसे 2 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक सुबह इस अंडे से एक प्यारा सा बच्चा निकलता है जो कि बहुत सुंदर होता है, और वो था भी किसी चिड़िया का बच्चा। रानो चिड़िया उसे देखकर बहुत खुश होती है। ये बच्चा कितना सुंदर है, इसके पंख कितने सुंदर हैं। मम्मा, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दे दे, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैंने अपने बच्चे के लिए बहुत मीठी मीठी फल रखे हुए हैं। मेरा बच्चा बातें कितनी प्यारी करता है। मेरी मम्मा भी बहुत प्यारी है, बस वो जल्दी से फल मेरे पास कर दे। बच्चा बहुत भूखा होता है, फिर वो फल खाता है। फिर बच्चा फल खाकर सो जाता है। वो चिड़िया तो सारा दिन उस बच्चे को ही देखे जा रही थी। चिड़िया को तो उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया था। ऐसे ही रात हो जाती है। अगर किसी को इस बच्चे के बारे में कुछ पता चल गया और वो इस बच्चे को मुझसे ले गए तो मैं मर जाऊंगी। गोरी कवि ही ना बता दे इस बच्चे के बारे में किसी को। मैं ऐसा करती हूँ, सुबह गोरी कवि से कह देती हूँ कि इस बच्चे के बारे में किसी को ना बताए। फिर ऐसे सोचते हुए वो चिड़िया सो जाती है। दूसरे रोज चिड़िया गोरी कवि के पास जाती है। उस अंडे का क्या बना जो नदी से मिला था? गोरी बहन, बहुत सुंदर सा बच्चा निकला है उस अंडे में से, और वो बच्चा तो मुझे ही अपनी माँ समझता है तो चिड़िया का ही बच्चा ना? हाँ गोरी बहन, वो किसी चिड़िया का ही बच्चा है। गोरी बहन, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप उस अंडे के बारे में किसी को ना बताना। मैं अब वो बच्चा किसी को नहीं देना चाहती। मुझे तो उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया है। चिड़िया, अगर कल उस बच्चे को पता चल गया कि तुम उसकी असल माँ नहीं हो तो फिर क्या वो रह लेगा तुम्हारे पास? इस बात का तो मुझे नहीं पता, परंतु उस बच्चे को कभी इस बात का पता नहीं चलेगा कि मैं उसकी असल माँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसको अपना बच्चा बना के रखूंगी। मैं उसको इतना प्यार दूंगी कि वो मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, ये बच्चा उसी अंडे से निकला है जो नदी से मिला था। जी कालू जी, और अब तो ये चिड़िया उस बच्चे के प्यार में और भी पागल हो गई है। पागल तो मैं अब बनाऊंगा इस चिड़िया को, थोड़ा बड़ा हो ले ये बच्चा। चिड़िया उस बच्चे के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाती। चिड़िया को उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया। वो हर वक्त उसके साथ रहती, वो उसको उड़ना सिखाती। नदी पर उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाती। वो चिड़िया उसे उड़ना सिखाती। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और वो बच्चा बड़ा हो गया। वो तो अब उड़ना भी सीख गया। चिड़िया ने उसका नाम रोज रखा था। फिर एक रोज चिड़िया और उसका बेटा रोज अपने घोंसले में बैठे हुए थे कि वहाँ कौवा और कवि आ जाते हैं। चिड़िया, देखकर तो लग रहा है आपको इस बच्चे से बहुत प्यार हो गया है। अपने बच्चों से प्यार तो हर कोई माँ करती है। चिड़िया, नदी वाली बात का तो नहीं पता चला अभी
चुप कर जाए आप। मेरे बच्चे के सामने आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो फिर थोड़ा मेरे पास आओ। फिर चिड़िया कौवे के पास जाती है। अगर तुम ये चाहती हो कि इस बच्चे को ना पता चले कि तुम इसकी असल माँ नहीं हो, तो फिर कल से तुम्हें हमारे घोंसले में भोजन लेकर जाना पड़ेगा। कालू भैया, ये अचानक से आप कैसी बातें कर रहे हैं। पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया। बस इसी दिन का इंतजार था हमें कि कब ये बच्चा बड़ा हो और हम तुम्हें ब्लैकमेल करें। लो फिर भूल ना जाना, कल अगर भोजन ना मिला तो आप दोनों जाएं यहाँ से। मैं कल भोजन दे जाऊंगी आपके घोंसले में। फिर वो शैतान कौवा और कवि वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, ये कौवा और कवि आपसे क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं मेरी जान, वो मेरे दोस्त हैं, मुझसे मिलने आए थे। कालू जी, अब तो वो चिड़िया रोज हमें भोजन दे जाया करेगी, इसी डर से कि हम बता ना दे उसके बच्चे को कि वो उसकी असल माँ नहीं है। और वो चिड़िया अब तो हमेशा हमसे डरेगी। फिर वो चिड़िया हर रोज शाम को कौवे और कवि के लिए भी भोजन लेकर आती है। वो पहले उनके घोंसले में जाती, उनको भोजन देकर आती और फिर अपने बच्चे के लिए भोजन लेकर आती। रोज मेरी जान, क्या आप मेरे बगैर रह सकते हो? मम्मा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कोई अपनी माँ के बगैर कैसे रह सकता है? और मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, हम हमेशा साथ रहेंगे। वो चिड़िया तो हर समय डरी रहती कि कहीं उसके बच्चे को पता ना चल जाए कि वो उसकी असल माँ नहीं है, कि वो उसे छोड़कर चला ना जाए। फिर एक दिन कौवा और कवि फिर से चिड़िया के घर आते हैं। मैं आपको भोजन तो दे आती हूँ, फिर आप दोनों मेरे घोंसले में क्यों आते हैं? बताते हैं, हम कौन सा वो नदी वाली बात बताने आए हैं। मम्मा, ये कौवा और कवि उस दिन भी नदी वाली बात कर रहे थे। आखिर ये नदी वाली बात क्या है? कुछ नहीं मेरी जान, ये मेरे पुराने दोस्त हैं, बस मुझसे मजाक करते रहते हैं। अच्छा माँ, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मैं नदी से पानी पी कर आता हूँ। मैं साथ लेकर जाऊंगी अपने बेटे को। नहीं माँ, मैं अभी आया, आप अपने दोस्तों के पास बैठो। फिर रोज वहाँ से चला जाता है। वो पेड़ के पीछे से आकर पेड़ के पास ही छुप जाता है। वो ये जानना चाहता था कि उसकी मम्मा हर रोज कौवों को भोजन क्यों देकर आती है, और वो कौन सी बात है जिसकी वजह से कौवे उसकी मम्मा को डराते रहते हैं। चिड़िया, हमारा घोंसला आज टूट गया है और हम जा रहे हैं दूसरे जंगल, और तुम शाम से पहले पहले हमारा घोंसला बना देना। परंतु कौवे और कवि, मैं आपके लिए भोजन लाऊंगी या आपका घोंसला बनाऊंगी? हमारे सारे काम तुम ही करोगी। अगर ज्यादा चूं चूं की तो बता देंगे तुम्हारे रोज को कि जिस अंडे से वो निकला है तुम उसे नदी से उठा कर लाई थी और तुम उसकी असल मम्मा नहीं हो। रोज ये सब सुन रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो पेड़ के पास से उठ के उनके पास आ जाता है। मम्मा, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। भाग जाओ कवे और कवि, आपके बाद मेरी मम्मा आपका कोई काम नहीं करेगी। मम्मा, मुझे सब पता चल गया है, पर मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा और आप ही मेरी मम्मा हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर वो शैतान कौवा और कवि वहाँ से शर्मिंदा होके चले जाते हैं और दोनों माँ बेटा खुशी से रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।